हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 127 होने वाला है। 126 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है मैथ का। जो भी प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चन पूछे गए एसएससी के एग्जाम में, उन्हीं सब का कलेक्शन रहता है। तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, तो आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है आपका ईजिली कवर हो जाएगा, चाहे वह एसएससी का हो या रेलवे का हो। तो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए 20 क्वेश्चन को आप समझिए किस तरह से पैटर्न पूछा जाता है और कैसा अप्रोच इसमें बताया जाता है। वादा करते हैं जितना सेट अभी तक बनाए उतना भी कर लेते हैं। आप किसी भी एग्जाम में 20 क्वेश्चन में 17 प्लस 18 प्लस क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। शाम 5:30 बजे से रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट होता है, वह भी प्रीवियस ईयर एसएससी जो भी एग्जाम में पूछा गया उन्हीं का कलेक्शन रहता है। तो यह दोनों आपके लिए जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 पे पावर 70 इंटू 7 पे पावर 70, इसको अगर 74 यानी कि 74 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। यहाँ पे पहले इन दोनों को हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे देखते जाइए। सिर्फ इसको 5 पे 70 है, 5 पे स्क्वायर और इसका बाहर कर देते हैं 35, ठीक है। प्लस इसको कर देते हैं 7 का स्क्वायर और इसको कर देते हैं इसके बाहर स्क्वायर, इसका पावर में कितना कर देते हैं 35, ठीक है। इसको 74 से भागा करना, यही तो। अब देखिए एक कंसेप्ट सीखिए यहाँ पे अगर कहते हैं हम, देखिए पावर क्या हो गया है, कॉमन हो गया। पावर तो आपका कॉमन हो गया है ना। तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 25, 25 का पावर 35 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 का पावर 35, ठीक है। इतना दूर तक समझ में आया। अब एक काम करिए, अगर 25 को हम लोग x लिखते हैं तो x का पावर क्या कर देंगे m, प्लस 49 को अगर हम y मानते हैं तो y का पावर भी क्या हो जाएगा m। अब एक बात सीखिए, जब भी विभाजिता का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो x पे पावर m है प्लस y पे पावर m है। तो इस केस में क्या है, अगर m विषम संख्या रहे, m क्या रहे, विषम संख्या रहे, यहाँ पे लिख देते हैं m विषम, m अगर विषम संख्या रहे तो कैसे क्या करेंगे देखिए। तो जो भाजक होगा वो x प्लस वाई से भागा खा जाएगा, ये नियम है। तो भाजक क्या होगा, x प्लस वाई से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो बस x प्लस वाई यहाँ पे क्या लिखना, 25 प्लस 49, कितना हो जाएगा 74, कितना हो जाएगा 74। और 74/74 अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 74 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको यही अप्रोच लगाना है। अगर विषम संख्याएं रहेंगी, पावर सेम रहेगा उनका, तो भाजक जो होगा x प्लस वाई से भागा खा जाएगा। तो इस अनुसार शेषफल आपका क्या मिल जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कहता है कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा इतना है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या। बता चुके हैं कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि लौसा गुना मौसा, ठीक है। तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या दी गई है 24 इंटू दूसरी संख्या यानी सेकेंड, इसको दूसरा कुछ लिख देते हैं, दूसरी संख्या ही लिख देते हैं हिंदी में, दूसरी संख्या। HCF कितना भैया, तो HCF 12 है और LCM कितना 240। ये कॉमन सा फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा, ठीक है। बस यहाँ से काट लीजिए जो कटता है। तो यहाँ से काटिएगा 12 दूनी 24, 2 से काटिएगा कितना बार में कट जाएगा 120 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या आपका कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है। अगला सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समानांतर है। हम दो डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है। रुक जाइए, दो डायग्राम पहले बना लेते हैं। दो डायग्राम बना लिए, नाम दे देते हैं इन लोगों का। इसका नाम दे देते A
इसका नाम दे देंगे बी और इसका सी, ए बी सी, ठीक है। इसका नाम दे देंगे पी, इसका नाम दे देंगे क्यू, इसका नाम दे देंगे आर, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो एक बात बताइए हमको लेना देना किससे, हमको निकालना क्या है, पी आर निकालना है। क्या निकालना है, पी आर। तो अब देखिए एक सिंपल सा बात कि त्रिभुज जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर, इसको बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर किसके, तो किससे किससे लेना देना है, बी सी से, और पी आर निकालना है। तो बी सी कितना है, बी सी कितना है, लिख देते नाम बी सी बटा पी आर। अच्छा, ये क्षेत्रफल का बात कर रहा है, इनका ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तभी इन लोगों को बराबर कर देंगे। अब देखिए, तो यहाँ लिखते हैं ए बी सी का मान कितना, त्रिभुज ए बी सी का मान, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर 4/25, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/25 इन लोगों के जगह पर। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 8, पी आर का मान निकालना यानी पी आर स्क्वायर। जो जो कटेगा काट दीजिए। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना 25, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि पी आर बराबर, पी आर बराबर कितना हो जाएगा, √25 गुना 16, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कह दीजिएगा 20 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 400 का कितना निकलता है 20, तो ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा क्वेश्चन है सब। अगला सवाल कहता है एक कार मरम्मत के पूर्व और मरम्मत के बाद 54 और 72 का स्पीड से चलती है। पहले उसका स्पीड कितना था, पहले यहाँ लिख देते हैं पहले, यहाँ लिख देते हैं अब। पहले कितना था, पहले था 54 किलोमीटर पर आवर, अब 72। कह रहा है मरम्मत के बाद 6 घंटे में x किलोमीटर चलती है। डिस्टेंस बता रहा है, मरम्मत के बाद 6 घंटा चला, तो 72 × 6 बराबर 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 43, 432 किलोमीटर चला। कहता है वह कार मरम्मत के पूर्व 5x दूरी जाना है उसको, मरम्मत के पहले, ठीक है, मरम्मत के पहले 5x किलोमीटर जाना, तो 5x, तो 432 × 5 कितना, मरम्मत के पहले का स्पीड कितना, 54, तो बैठा देंगे 54। अब 54 से इसको काट देंगे तो उम्मीद है कि कट ही जाएगा 8 बार में, कितना बार में, 8, और 8 × 25 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा के काट दिए कि 4 × 8 = 32 होता है और 5 × 8 = 40। अगला सवाल बहुत ही डेंजर सवाल है, थोड़ा सा संभल के। कहता है 5 अंक वाली संख्या है 676xy 3 7 11 से विभाज्य है, तो 3x - 5y का मान कितना होगा। देखिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा इसको। 6 + 7 + 6 + x + y सबको जोड़ते हैं, काहे जोड़ेंगे सब बताएंगे। तो 6 7 13, 6 19, 19 + x + y। जो ये संख्याएं हैं 5 अंकों वाली, वो 3 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। एक काम करते हैं, सबसे पहले 3 का विभाज्यता देखते हैं। 3 का विभाज्यता क्या कहता है, 3 का विभाज्यता क्या कहता है, सभी अंकों का योग कहता है, ठीक। तो 3 से विभाज्य होने के लिए कितना कितना बिठाना पड़ेगा, थोड़ा सा आराम से सोचिए। 6 6 हो जाएगा, 12 12 7 19 हो जाएगा। तो पहला कंडीशन हो सकता है 21 होना चाहिए था, 3 से कट जाएगा, तो x और y कितना होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी x + y का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 2, ठीक है। आगे 2 3 5 होना चाहिए,
5 3 8 होना चाहिए और 8 3 कितना होना चाहिए 11। ये पॉसिबल वैल्यूज़ है जो यहाँ पे बिठा देने से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। ये 3 से विभाज्यता का नियम पता किया, आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 6 6 12 7 19 हो गया। 19 में 2 अगर जोड़ देते हैं तो 3 से कट जाता, ठीक है, लेकिन 7 और 11 से भी तो कटना चाहिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी रखते हैं कि 2 रखने से हो जाएगा काम, x में 1 y में 1, लेकिन आगे बढ़ते हैं और भी कंडीशन हो सकता है, कहीं वह 7 से ना कटता हो 11 से ना कटता हो। फिर 5 से चेक करते हैं, 19 5 24 ये भी कटेगा 3 से, 19 60 27 ये भी कटेगा, 19 11 30 ये भी कटेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे भी हो सकता था, एक और संख्या हो सकती थी 14, उसको नहीं लिए छोड़ दिए। अब चेक करेंगे 3 से तो काम सलट गया है। अब चेक करेंगे 11 वाला डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। लगाइए 11 का विभाज्यता। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा चुके हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिए। अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स जो बनाए हैं उसी का माध्यम से हम आपको समझा दिए हैं डिविजिबिलिटी रूल, तो देख लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अल्टरनेट। क्या कहता है? अल्टरनेट। तो देखिए 6 7 6, अगर 2 उठाते, कितना उठाते? 2। अगर 2 रखते तो x का जगह में 1 और y का जगह में 1 रखना पड़ता, तो कितना हो जाता है यहाँ पे चेक करिएगा बढ़िया से, ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 6 12, यहाँ पर बैठेगा x का वैल्यू, यहाँ पर बैठेगा y का वैल्यू, ठीक है। 6 6 12, यहाँ पे अगर 1 रखें 13 और 7 और 1 8, नहीं बन रहा है बात। 5 रखते तो x का जगह में अगर 3 रखते हैं तो 6 6 12, और यहाँ पे कितना रखना पड़ता है? 2। 12 2 कितना हो जाता है? 14। यहाँ 7 3 10, ये भी नहीं होता बात, क्योंकि अल्टरनेट या तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अल्टरनेट का जो डिफरेंस है वह 0 हो जाए या 11 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 8 रखते हैं, कितना रखते हैं? 8। तो 6 6 12 12 5 17 और 7 3 10, ये भी नहीं हो रहा है। 6 6 12 12, यहाँ 7 5 12, 6 6 12 12 3 15, ये भी नहीं होता। 11 रखते हैं तो 6 6 12 12 8 20 और 7 3 10, ठीक से देखिए हो गया। देखिए अगर यहाँ पे रख देंगे 8 और यहाँ पे रख देंगे 3, 11 करना था तो 8 और 3 11 हो सकता था, तो x + y। अब देखिए इनका अल्टरनेट देखिए, देखिए कितना हो जाएगा? 6 6 12 12 3 15 माइनस 7 8 कितना हो गया? 15 15 15 कितना हो गया? 0। बस सवाल ख़त्म हो गया। तो यही था डिविजिबिलिटी रूल। तो कह रहा 3x - 5y, 3x - 5y, तो इसका मान निकालिएगा तो 3x - 5y, तो 3x - 5y का मान कितना हो जाएगा? रख लीजिए, यहाँ पे रखिएगा x का मान कितना है, तो x बराबर रख सकते हैं 8 और y बराबर कितना रख सकते हैं? 3। यहाँ पर कहीं लिख देते हैं कि x बराबर 8, y बराबर 3, ठीक है। बस सवाल ख़त्म हो गया, रख लीजिए। तो 3 8 24 और 5 3 15, 24 में 15 घटेगा, कितना हो जाएगा? 9। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? 9। बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3। मेंस में पूछे जाने लायक सवाल है, लेकिन टियर 1 में आया। अगला सवाल बेसिक सा है और सिंपल सा सवाल है। कह रहा है AQ - BQ बराबर 26 है, a - b का वैल्यू 2 है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? लिखिए AQ - BQ का फॉर्मूला, a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b। अब यहाँ पे बिठाइए, a - b का मान कितना है? 26। a - b का 2 का मान है 2, a - b का मान 2 है, 2 का क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b का मान कितना है? 2। तो यहाँ से कितना लिख लेगा? तो यहाँ पे 3ab 2 6ab हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब, यहाँ घटेगा 18 हो जाएगा। ab कितना आ गया? 3। ab आ गया 3। आगे बढ़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर निकालना। क्या निकालना? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का दूसरा फार्मूला क्या बिठा सकते हैं?
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना था, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका तो मान दिया गया था 4ab, 4 4 तिया 12, दो का स्क्वायर 4 4 तिया 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है समझ में। शानदार शानदार क्वेश्चन है एकदम। अगला सवाल कहता है ए बी सी एक खाली जलाशय को 2 3 6 घंटे में भर सकता है। यहाँ लेते हैं ए, यहाँ पे लेते हैं बी और यहाँ पे लेते हैं सी। ए 2 घंटा में, बी 3 घंटा में और सी कितना घंटा में, 6 घंटा में। इन तीनों का लौसा लेंगे कितना आ जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 6 बार में भागा, यहाँ 4 बार में, यहाँ 2 बार में। कहता है कि तीनों को एक साथ खोला गया, चलिए ठीक है। बाद में कितने समय बाद बी को बंद कर दें ताकि जलाशय 1 घंटा 15 मिनट में भर जाए। देखिए माथा पे चीज़ ज़्यादा करके सवाल में फ़ायदा है नहीं, दिमाग अच्छा से लगाएंगे तो क्या करेंगे, सिंपल सा ऑप्शन पुट कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर पहला को मान लेते हैं आधा घंटा ले लेते, कितना आधा घंटा, इसका मतलब तीनों एक साथ खोला गया था और बी को मात्र आधे घंटे बाद चला करके बंद कर देते हैं, तो कितना काम हो जाता है आधा घंटा में, वो चेक कर लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 30 मिनट, 30 मिनट काम करवा रहे हैं, ठीक है। 30 दिन घंटा कुछ मत समझ लीजिएगा। तो 6 4 10 2 12, 12 इंटू 30 मिनट मतलब आधा घंटा, यानी कि 6 काम कर दिया। कितना काम कर दिया, 6। शेष बचा 6 काम, 6 काम हो गया, 6 काम बचा। अच्छा, जलाशय को 1 घंटा 15 मिनट में भरना चाहिए, 30 घंटा पहले निकल चुका है, तो अब हमारे हाथ में बचा कितना है, 45 मिनट। कितना बचा, 45 मिनट। तो 6 काम है, किसको करना है, ए और सी को, क्योंकि बी कट हो चुका है, बी निकल चुका है। तो 6 + 2 इंटू 60 कर देंगे मिनट लाने के लिए, तो कितना हो जाएगा, तो 6/8 इंटू 60, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 15, 15 तिया 45। आपके हाथ में भी कितना था, 45 मिनट। आंसर भी कितना आया है, 45 मिनट। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 नंबर क्या है, सही है। कहे भैया 30 मिनट बी को चला के बंद कर दिए थे ना, और ए और सी जो 6 काम है 8 का एफिशिएंसी करने में कितना देर लगा रहा, 45 मिनट। 30 मिनट काम कर दिए थे, 45 मिनट बचा था, ये लोग पूरा ही कर दिया, तो 30 और 45 कितना हो गया, 75। और टोटल काम भी कितना देर में पूरा हो रहा था, 1 घंटा 15 मिनट, यानी 75 मिनट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कहता है कि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 40 और 80% कम है। 2 संख्याएं हैं, यहाँ पे लीजिए 3 संख्याएं, ए बी सी। देखिए पहली संख्या कितना है, पहली संख्या तीसरी संख्या मान लेते हैं 100, तो पहला 40 कम है, यानी कितना है 60। दूसरा कितना 80 कम है, यानी है कितना 20। कहता है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। कहता है 60 में कितना बढ़ाया जाए, तो 60 में कितना बढ़ाया जाए, तो 60 में कितना, 60 का बराबर करने के लिए 20 में कितना बढ़ा जाए, तो 40 बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 40 बढ़ाना है। तो 20 जो है, तो जो 40 है वो 20 का कितना परसेंट है, तो वो 40 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, 200% है। कितना परसेंट है, 200 इंटू 100। दो 200% बढ़ाना चाहिए। आ रहा समझ में, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। अगला सवाल
देखिए आराम से कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं गलती नहीं करना, खाली एक एक स्टेप करके चलते हैं ना, डायरेक्ट कुछ कुछ काम करेंगे, देखते जाइएगा सिर्फ। हाँ, कह रहा है 7 दूनी 14, 14 6 20/7 का मतलब क्या होता है, गुना। 4 5 20 और 1 20 और 1 कितना हो गया, 21/5। भागा क्या कर देंगे, गुना 3/2। चलिए इसका काम पहले करके तमाम कर देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में 5 चौके 20, 2 दूनी 4, 7 तिया 21, तो 3 ये कट गया है, तो 3 तिया 9 दूनी 18, यहाँ से मिला 18, 18 गुना। अब आगे बढ़ते, 9 5 45 और 1 46/9 भागा, इसका काम तमाम करते हैं। 3/4 इंटू 3 दूनी 6 दूनी 8, 6 2 8/3 का 1/2, इसको पलट देंगे तो 4 हो जाएगा ऊपर। अब काटिए, 3 3 कट गया, 4 दूनी 8 8 क्या हो गया, कट गया, इधर से कितना निकलेगा, 4। अब करिए, भागा का काम पहले करेंगे तो काट मत लीजिएगा, 18 इंटू 46/9 गुना, यहाँ कितना बचेगा, तो 4 कम 4 बचा है, तो इन नीचे आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 23, कितना आ गया आपका, 23। ऑप्शन नंबर 3 आ रहा समझ में, ये भी खत्म। नेक्स्ट कह रहा है, एक लड़का स्थिर पानी में 10 का स्पीड से चलता है, यदि धारा की गति 5 है तो लड़के को 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। बोट का स्पीड दिया गया है, बोट यानी कि लड़का का स्पीड जो है उसको बोट का ही स्पीड समझना है। हम पूरा कंसेप्ट समझा चुके हैं, आप अगर नहीं पढ़े तो मैथ्स का कुछ जो चैप्टर हम डाले हुए हैं आप जा करके देख लीजिए वहाँ पर। बी, बोट का स्पीड कितना है, 10, बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर। धारा की स्पीड कितनी है, धारा की स्पीड है 5 W। जब कोई वस्तु धारा के साथ बहती है तो स्पीड प्लस कर देते हैं। जो भी आदमी का स्पीड है 10, धारा का स्पीड कितना है, 15। मान लीजिए आप धारा का दिशा में बहिएगा, तो जिधर बहाव होगा तो कहीं आपको पहुंचना है जिस जगह पे, तो आपको धारा मदद कर देगी उधर पहुंचने में, यानी आपका जो वेग तैरने का है और धारा का वेग दोनों जुट जाएगा और आप जल्दी जगह पर पहुँच जाइएगा। यही आप धारा का विरुद्ध तैर कीजिएगा, जैसे आप साइकिल जिस दिशा में जा रहा है, हवा जिस दिशा में आ रही है उसी दिशा में जाइएगा तो आपको मुश्किल होगा, लेकिन हवा के विपरीत दिशा में रहिएगा, हवा आपको आप पश्चिम की ओर साइकिल चला रहे हैं, हवा पश्चिम की ओर आपको ठेल रहा है, तो आप जल्दी पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो बस 60 किलोमीटर जाना है। कितना किलोमीटर जाना है, 60। और यहाँ पर यही देखना है कि 10 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। और ये धारा के क्या हो जाएगा, तो धारा के क्या पूछा हमसे, 7। धारा के क्या हो जाएगा, 7 जाना है। ठीक है, तभी ना प्लस होगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में ढाला जाता है तो कितना पूरा गोला बना है। इसका क्वेश्चन का सिंपल सा अप्रोच यही है कि जो गोला का आयतन है उसको और इसको बराबर कर दीजिए। तो देखिए इसको लिखने का कोई बेसी मतलब नहीं है, 4/3 पाई को नहीं भी लिख सकते थे, इंटू आर क्यू। गोला का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का 4/3 पाई आर क्यू। और भैया जो आयतन, मान लीजिए आपके पास कोई भी बॉल है बड़ा सा, ठीक है, और उससे बनाना चाहते हैं आप छोटा छोटा। मान लीजिए जो बड़ा बॉल है उसके पास, उसका मान लीजिए आयतन है 100, धर लीजिए एक मोटा मोटी 100, तो उससे हम कहेंगे कि 5-5 सेंटीमीटर वाला बनाइए। तो कितना बॉल बना सकते हैं छोटा छोटा, तो कहिएगा वो पूरा उसमें चीज़ लगा है 100 और 5-5 वाला बना, तो हम ऐसा 20 पीस बना सकते हैं। इसका मतलब भागा करना है। तो इसी तरह से 4/3 पाई आर की जो बड़का वाला है और छोटका वाला जो आयतन मतलब आपका रेडियस है उससे क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। 4/3 पाई को लिखने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि ये तो गुना भागा करके कोई फ़ायदा नहीं है, कैंसिल आउट हो ही जाना है।
ऊपर देखिए 5 पचे 25, 25 पचे 125, नीचे कितना हो रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8, 15 अठे 120, 15, ठीक है। कितना हो गया 8 15 120, 5 50 8 6 के 48। कुछ जने सोचेंगे कि ये वैल्यू 15 से ज़्यादा आ गया तो आंसर 16 होना चाहिए। जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल ही सही नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन 15 होगा। काहे भैया? अरे भैया पूरा गोला का बात करना है, वो जो 0.6 जो मटेरियल बचा उससे थोड़ी ना वो पूरा गोला बनाया जा सकेगा, नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 15। तो कितने पूरे गोले बनाए जा सकते हैं 15 छोटे छोटे, ठीक है। अगला सवाल, ये बहुत ही हल्का अप्रोच इसको बताएं, कोई भी गुना भागा किसी भी प्रकार का करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कहता है एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र 12 है, जबकि एक शिक्षक की उम्र इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत एक बढ़ जाता है। पहले कितना है उम्र? पहले है उम्र 40, कितना है 40, ठीक है। 12 वर्ष औसत उम्र 12 वर्ष है, 40 छात्र है, ठीक है। इन लोगों का औसत उम्र कितना है 12 12 करके, कितना करके 12, ठीक है। तो पहले 40 छात्र थे, ठीक है। उम्र कितना था 12 साल एवरेज था। अब शिक्षक शामिल हो गया तो अब कितने, मतलब कितना आदमी हो गया 41, मतलब अब आदमी कितना हो गया 41, ठीक है 41 हो गया। और औसत उम्र कितना था 12, तो इनका एवरेज कितना है 12 12 करके, तो कितना हो जाएगा 53 वर्ष। ख़त्म हो गया सवाल। क्या समझ में आया? कक्षा में छात्र कितने थे 40, मास्टर जी को लेके शिक्षक को लेके कितने छात्र हो जाएंगे 41, औसत उम्र कितना है 12। जब इसमें शिक्षक की उम्र को इसमें शामिल कर दिया तो औसत एक एक करके बढ़ गया, एक एक करके क्या हो गया बढ़ गया, एक एक करके बढ़ गया। दूसरा फॉर्म में देखिए इसी तरह देखिए ये भी कर सकते हैं कि 41 स्टूडेंट पे एक एक करके एवरेज बढ़ेगा। 41 से कम कितना हो जाएगा 41 और प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 53। दूसरा मेथड क्या है कि 40 छात्र है उम्र 12 करके, तो 40 इंटू 12 टोटल कितना हो जाता है 480। अब कितने छात्र हो जाते, मतलब 40 छात्र और एक शिक्षक 41 हो जाता, और औसत उम्र कितना हो जाता, तो 12 करके था, औसत एक बढ़ जाता है तो कितना हो जाता 13, तो 13 कम 13, 13 चौके 52, 52 और 1 53 हो जाता, 13 कम 13, 13 चौके 52 और 1 53, तो कितना होता 3 48 5 53 आ जाता। तो दोनों कंडीशन आप जैसे देखना चाहते हैं आपको आंसर सेम ही मिलने वाला था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 53 साल। अगला कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज के दो समानांतर भुजाओं के लंबाई 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 25 है। इन समानांतर भुजाओं के बीच दूरी कितनी है, डिस्टेंस। तो ट्रापीजियम का सवाल है। ट्रापीजियम का हम बताए हैं, ट्रापीजियम का एक रफली चित्र बना के दिखाए हैं। थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं। ये देखिए रफली ड्रॉ कर दिए। तो बोल रहा है इन दोनों के भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है, ठीक है। लंबाई कितना कितना है 4 है और एक 6, तो इन भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 4 + 6। ट्रापीजियम का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं की लंबाई का योग और इंटू हाइट बराबर यही क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 6 10, 10 का आधा करेंगे 5, तो 5h हो जाएगा बराबर 25। तो 5 5 कितना आ जाएगा 25, तो वैल्यू कितना आ गया h का 5। कितना हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5।
ख़त्म हो गया। आ रहा समझ में? अगला सवाल, एक्स किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स 12 दिन में करता है, सॉरी 27 दिन में। वाई इसका आधा करता है। एक्स 27 दिन में कर रहा है तो वाई कितना कर रहा है? 27/2। यहाँ से टोटल वर्क 27 हो जाएगा। ऊपर ऊपर का एलसीएम लेंगे। बटा वाला सिखाएँ, कैसे सिखाएं? ऊपर ऊपर का एलसीएम ले लेंगे। 27 से 27 को भागा करेंगे 1, 27 से 27 को भागा करेंगे 1, लेकिन नीचे 2 है, उसका क्या काम है? तो जितना बचता है उसको नीचे वाला से गुना कर देंगे, 1 दूना 2। तो जाहिर सा बात है, कोई आधा समय ले रहा है उसका, यानी कि इसका एफिशिएंसी क्या होगा? दूसरे के मुकाबले 2 गुना हो जाएगा, है ना। समय आधा ले रहा है मतलब काम जल्दी कर दे रहा होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। तो कह रहा दोनों मिलकर उस काम का कितना भाग पूरा कर पाएंगे 1 दिन में। तो टोटल काम है 27, 27 में से दोनों मिलकर कितना काम कर दे रहे हैं? 3 1 दिन में। तो 3/27 यानी कि 1/9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सारा प्रीवियस ईयर 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, सारा जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता और 30 किलोग्राम के भुगतान के बराबर लाभ बेच देता है, उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए, मान लीजिए आप मान लीजिए 100 किलोग्राम चावल 100 रुपये में ख़रीदता होगा वो, तो 1 किलोग्राम का 1 रुपया दाम हो जाएगा। ठीक है, तो 30 किलोग्राम का लाभ बराबर किया। 1 किलोग्राम का चावल का दाम कितना हो जाएगा? 1 रुपया समझ लीजिए। यहाँ देखिए 1 केजी तो कितना रुपया हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। अब आगे तो कह रहा है 80 किलोग्राम चावल खरीदा तो लगा कितना होगा? 80 रुपया। लाभ कमाया कितना? 30 किलोग्राम का बराबर, तो 30 रुपया लाभ कमाया। तो लाभ का प्रतिशत बताना है, तो 30 लाभ कमाया है कितना पे? 80 पे इंटू 100, 20 बचे 20 चौके, 2 दूनी 2 15, 15 बचे 75, 37.5 कितना हो जाएगा? 37.5। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, CGL Tier 2 का क्वेश्चन 2019 का। कह रहा है तिमाही आधार पर एक वर्ष में 40% की दर से 80,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। देखिए CGL Tier 2 का क्वेश्चन है ये, इसका हम आपको स्मार्ट अप्रोच एकदम बता देंगे, आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान से समझिएगा सिर्फ और सिर्फ। कह रहा तिमाही आधार पर एक वर्ष में 40%, तिमाही आधार पर गणना कर रहा है ना भैया, 3-3 महीना पे गणना करेगा। कितना महीना पे? 3-3 महीना पे। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 महीना पे होगा, ये छठा पे, ये 9वां पे, ये 12 पे। 4 बार दिया जाएगा। कितना बार दिया जाएगा? 4 बार। अच्छा, तो 40% को 4 बार वो ब्याज मिलेगा, तो कितना कितना करके एक बार करके देगा? 10%। इस पहला 30 महीना में 10 10 10 10 इस तरह से ब्याज को कंप्लीट करेगा। ठीक है, 3-3 महीना पर है तो ब्याज 1 साल का निकालने बोला है, तो 1 साल में कितना देगा? तो 1 साल में कितना देगा? तो 12/3 यानी कि कितना बार देगा? 4 बार देगा। समय आ गया, मतलब 4 साल का निकालना। अगर देसी भाषा में कहें तो हमको 4 साल का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। काहे डरते हैं? कोई भी लोचा नहीं है। देखिए 80,000, हम एगो बात बताएं, देखिए ध्यान से। 4 साल वाला देखिए रेशियो क्या होता है। 4 साल वाला रेशियो होता है 4 6 4 1। जो मेरा क्लास में रेगुलर रहते हैं उन सबको यह ट्रिक हम देते रहते हैं। आप रेगुलर रहिए, उठाते रहिए इसका फ़ायदा। 2 साल का बताए हैं, 3 साल का बताए हैं, 4 साल का बताए, कहिएगा तो 5 साल का भी जब क्वेश्चन आएगा तो भी लिखाते रहेंगे। तो ये सब कॉपी में आप नोट डाउन करते जाइए। एकदम सिंपल ये अप्रोच लगाएगा, अनुपात में आपको झमेला ही नहीं करना होगा, गुना भागा बेसी। तो ये 4 साल का है, 4 साल CI, 4 साल का CI का अनुपात में निकाल दीजिएगा, ख़त्म हो जाए। कैसे निकालिएगा भैया? यहाँ पे देख लीजिए तो एक बार कैसे निकालिएगा। तो 80,000 है, तो 80,000 का पहले हम लोग निकालेंगे, कितना निकालेंगे? तो लीजिए 4 साल का निकालना था, हटाइए इसको। ठीक है,
तो 80,000 का कितना निकालना, 10%, यानी 1/10। तो 0 0 कट जाएगा तो यहाँ होगा 8,000, कितना हो जाएगा 8,000। तो पहला साल में 8,000 मिलेगा, कितना मिलेगा 8,000। इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी। तो डायरेक्ट रेशियो से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा ये बात है, इसका मतलब कि 8,000 इंटू 4 यानी कि 32,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है वो भी समझा दीजिए। 6 अनुपात होगा, इसका मतलब अब 8,000 का फिर से 1/10 करिएगा तो 800 हो जाएगा, और 800 को 6 से गुना करिएगा तो 4800 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उसी तरह से जाना। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अब नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 32,000 के पार आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सवाल ख़त्म। 32,000 के पार एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया था, जो कैलकुलेट करेंगे वो बेवकूफ़ी का काम करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेट नहीं करना है, बनाना है यहाँ पे। ठीक है, कम समय में। आगे आते हैं। कहता है यदि किसी बिजली के बिल पर 21% की छूट दी तब भी 1870 का भुगतान होगा, बाकी रह जाएगा। तो मान लीजिए बिजली का बिल था 100 रुपये का। कितने रुपए का था? 100 रुपये का था। ₹100 का बिजली का बिल था। छूट कितना दिया गया है? तो छूट दिया गया है 21% का। छूट दिया गया है कितना का? 21% का। तो उसको बिल कितना पे करना होगा? तो बिल पे करना होगा उसको कितना? 79 रुपीज़ का। और यही पे करने का उसको बराबर 1817। तो कितना बार में कट सकता है? 7 दूनी 14, 23 बार में कट सकता है। ये यूनिट डिजिट का खेला लगा लिए है ना, क्योंकि 8 दूनी 16 हो जाएगा। अगर 80 का पहाड़ा छोड़िए ना, 79 का पहाड़ा पढ़ देंगे, हमको आता है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ देखिए 18 है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा 18 वाला, तो 23 बार में कट जाएगा। 9 3 27, यूनिट डिजिट पीछे 7 भी हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 23 आ गया। तो बिजली का बिल 100 माने हैं, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2300, 2300 रुपये। ऑप्शन नंबर 3। आ रहा है मज़ा? सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, चुटकी में बन जाएगा, इसको कुछ भी नहीं करना आपको। x का मान 1 रख देना है, और y का मान कितना रख देना है? 3। तो यहाँ रखिए, 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, अनुपात 2y स्क्वायर, 2 y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, प्लस सॉरी माइनस दिया हुआ है 8, x का स्क्वायर कितना होगा? 1। 3 9 27 और 3 30, 2 9 18 और 10 कितना हो गया? इंटू में लिखना है 1। 18 10, 18 में 8 गया कितना? 10। 3:1। कुछ था? कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल 2 DI का क्वेश्चन है, जो छूट गया था, मतलब छूटा नहीं था, 2 करके करा देते हैं, है ना। एक DI उठाते हैं, 5 को क्वेश्चन रहता है, 2 करके हम हर सेट में करा देते हैं। आज 2 क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा मई की आय फरवरी की आय की कितनी गुनी है? देखिए मई का और आय फरवरी का, फरवरी मई, फरवरी कितना है? देखिए ये 14 का ग्राफ है और ये 12 का ग्राफ है, और इन दोनों का बीच में ये 13, कितना है? 13। फरवरी कितना है? 4। तो कहता है 4 13 का कितना है? परसेंट है। तो 400/13 करिए, या 4 3 12 करिए, कितना परसेंट, कितना गुना बोला था? तो 4/13, 13 से 4 को भागा दे दीजिए, 13 3 39, 25 आ रहा है कैसे? अच्छा, मई की आय का बात करा, फरवरी से तुलना करना है। किससे तुलना करना है? फरवरी से। यही गलत हो जाता हम लोगों का। फरवरी से तुलना करना है। किससे तुलना करना है? फरवरी से। मई कितना है? 13। मई का मान कितना है? 13। फरवरी कितना है? 4 इंटू 100, या इसी तरह कर देंगे। 4 कितना गुना बोला? तो 4 13, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, 3.25। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है समझ में? आखिरी सवाल,
कहता है कंपनी का औसत मासिक आय क्या है। तो जोड़ा देते हैं सबको, देखिए मासिक आय यहाँ देखिए ये कितना है 7 है, कितना है 7, ये कितना है 4, 7 4 11, ये कितना है 9 बीच में है, 11 9 20, ये कितना है 11, कितना हो जाएगा 20 11 31, 31 और ये 13, 31 और 13 कितना हो जाएगा 34, तो 34 है। और टोटल के को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 को है, 7 5 35, ऑप्शन नंबर 1। नहीं कहीं गलती नहीं ना हो गया, देखते हैं कितना हो गया 7 7 4 11, 11 9 20, 20 11 कितना हो गया 31, 31 और 13 44, 44 मिस्टेक हो गया, 44 होगा, कितना हो जाएगा 44, डिवाइडेड बाई 5, 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8.8, 2 से गुना करके नीचे 10 हो जाता, एक अंक के पहले 10 मान लो। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत कम समय में अच्छा प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लेते हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शाम को रीजनिंग के सेट में जो 5:30 बजे होता है उसमें भी जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।